नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं और हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग लग्न के लोगों का भाग्योदय कैसे हो। इस बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में कि इनका भाग्योदय कैसे हो, क्या सिंपल उपाय किए जाएं और किस तरह का इनका नेचर है, किस तरह से इनको सफलता मिले, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले धनु लगन के बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है कि धनु लगन के जातक कौन होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनके लगन का स्वामी कौन होता है और किस किस तरीके से ये अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और किस तरह का इनको प्रोफेशन सूट करता है, क्या काम किए जाएं जिससे कि इनको लाभ मिलता चला जाए। तो धनु लगन में के लिए सबसे पहले हम इसकी सिंबल को देखते हैं। सिंबल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो स्वामी है, धनु लगन का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति सभी जानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होता है, ज्ञान का उसके अंदर भंडार होता है और वो ज्ञान को हमेशा बांटता रहता है। साथ ही साथ अगर हम इसके सिंबल के ऊपर जाएं तो इसका सिंबल अगर हम चेक करते हैं तो एक मनुष्य जो है वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। और अगर जो मनुष्य घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और जिसने उसको कंट्रोल में किया हुआ है तो पक्की बात है कि उसके अंदर शारीरिक क्षमता तो बहुत ज़्यादा होगी और वो अपनी क्षमता के ऊपर सब जगह सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो जो चाहता है उसे नहीं मिल पाता। कभी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी दशा अंतरदशा की पोजीशन ऐसी होती है कि जिस वजह से उसको मनचाही सफलता नहीं मिलती। और धनु लगन के जातकों के अंदर ज्ञान का भंडार तो होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति इसका स्वामी है तो कभी कभी मन में डाउट्स आ जाते हैं और वो मन में डाउट्स कैसे दूर हों और उनके भाग्य में वृद्धि कैसे हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो इनका जो स्वभाव होता है, इनके क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जो है, अगर हम बृहस्पति के नेचर को देखें तो ज्ञान का भंडार है और वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का है और हमेशा डिसिप्लिन में रहना उसको पसंद है। उसके सामने वाले लोग भी डिसिप्लिन में रहें, उसके मन में ये रहता है कि क्या हम किस तरह से आगे सफलता प्राप्त करें और हमेशा अग्रणी रहने की कोशिश करता है, हर जगह आगे रहने की कोशिश करता है, इसके अंदर स्वभाव होता है। परंतु कभी कभी काल परिस्थितियों के हिसाब से मन में डाउट भी आ जाते हैं और जब ये घोड़े के ऊपर सवार है तो हो सकता है इसका टारगेट तो हमेशा फिक्स होता है और जो ये चाहता है उसे हासिल करता है, परंतु कभी कभी मन में डाउट्स ऐसे आ जाते हैं। वो सोचता है कि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी जब ऐसे डाउट्स आ जाते हैं तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बल के ऊपर विश्वास रखें। इनके साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इनके अंदर बल भी है, शारीरिक बल भी है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी है। तो इनको इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा। ज्ञान के ऊपर तो इनको विश्वास है, परंतु अपने शारीरिक क्षमता के ऊपर भी इनको विश्वास रखना पड़ेगा और मन में से डाउट्स निकाल दें कि हमारा कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन तब तक नहीं होता जब तक हम नहीं चाहते। हमारा व्यवहार ही हमारे दुश्मन बनाता है। तो ये व्यवहार कुशल होते हैं, परंतु अपनी मर्जी अगर किसी के ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे और सामने वाला उसको नहीं अडॉप्ट करना चाहेगा और नहीं जानना चाहेगा तो हो सकता है उसके मन में थोड़ा सा डाउट हो जाए। तो इसको इन परिस्थितियों से इनको बचने की कोशिश भी करनी चाहिए। ज़्यादातर क्या है कि इनका जो भाग्योदय का जो काल होता है, इनका बहुत अल्प आयु में ही भाग्योदय हो जाता है। जैसे ही ये युवावस्था में पहुंच सकते हैं तो 22 वर्ष की अवस्था से इनका भाग्योदय का समय जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर हम भाग्येश के ऊपर जाएं तो इनका भाग्येश जो है हमेशा किसी भी लगन के लिए उसका स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी उसका भाग्येश होता है। और इनका जो भाग्येश है वो सूर्य है और सूर्य बृहस्पति का तालमेल तो वैसे भी बहुत अच्छा है। अब क्या है कि भाग्य में वृद्धि करने के लिए इनको सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए। अगर ये सूर्य का रत्न धारण करेंगे, रूबी धारण करेंगे तो इनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। साथ ही साथ इनको आत्मबल के लिए इनको अपने लग्न का स्टोन भी धारण करना चाहिए, क्योंकि वो 2 केंद्रों का स्वामी है। इनके लगन का स्वामी है और इनके 4th हाउस का स्वामी है। और 4th हाउस का स्वामी जो है वो हमें लग्जरीज देता है। लग्जरीज
आत्मबल, ज्ञान, ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं? अपने आप से मिलती हैं। तो इनका लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो शुभ पोजीशन पर बैठा हो, अगर अच्छे भाव में बैठा हुआ हो और उसको हम उसका रत्न धारण करके बल दे देंगे तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ हमें सूर्य की पोजीशन भी देखनी चाहिए। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ भावों में बैठा हुआ है, तो हम सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों रत्न धारण करेंगे तो डेफिनेटली हमारे भाग्य में वृद्धि होगी और जो हम चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। परंतु लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों रत्न धारण करने के लिए आप किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें कि ये वेल प्लेस्ड हैं या नहीं, और आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, उसके अनुरूप अगर ये रत्न धारण करेंगे तो आपको सफलता मिलने में कोई शक नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। और एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बता देना चाहती हूँ कि जब सूर्य का रत्न आप धारण करेंगे, सूर्य का रत्न है माणिक्य, और माणिक्य आपको संडे को रिंग फिंगर में धारण करना है। सूर्य की उपासना के बाद धारण करना है, उसको एनर्जी देनी है और उसके मंत्र जाप करने हैं। साथ ही साथ आपको प्रार्थना करनी है कि ये हमारे भाग्य में वृद्धि करे। जब भी हम रत्न धारण करें तो उसके अंदर अफर्मेशन डालना ज़रूरी होता है कि हम किस लिए ये रत्न धारण कर रहे हैं। और जब आप पुखराज पहनेंगे तो पुखराज ज़्यादातर इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है, फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली में पहना जाता है, इसको भी गोल्ड में पहना जाता है। पीला पुखराज आपको आशातीत लाभ देगा और आप जो चाहेंगे वो हासिल होगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपको लग्जरीज मिलेंगी और जो आप हासिल करना चाहते हैं, कारोबार में भी सफलता मिलेगी। तो इसको आप गुरुवार को यानी कि थर्सडे को धारण करेंगे, बृहस्पतिवार को सोने में तर्जनी उंगली में धारण करेंगे। इसके लिए आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है। गुरु के मंत्र का जाप करने के बाद इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी है और इसमें आप क्या अफर्मेशन डालेंगे कि मेरा विजन क्लियर हो, मेरी बॉडी में एनर्जी आए और मेरी सोचने की ताकत बढ़े और जो मैं चाहता हूँ, लग्जरीज जो मैं चाहता हूँ वो मुझे हासिल हो। तो पक्की बात है कि इन दोनों के सहयोग से जो भी आप चाहेंगे आपको हासिल होगा। उम्मीद है इस जानकारी से धनु लगन के जातकों को बहुत लाभ मिलेगा, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके साथ में उपस्थित होंगी। धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको जानकारी मेरी वीडियोस अपलोड होते ही मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई शंका है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।